जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आस्था है, दृढ़ विश्वास है साईं पर, तो असंभव भी संभव है। आज मैं फिर से शेयर करूंगी अरिजिता का अनुभव। इससे पहले भी इन्होंने हमारे साथ अनुभव शेयर किया है, जैसे एपिसोड 222, 223, 263, 282 और कमिंग ट्यूसडे भी इनका ही एक अनुभव शेयर करूंगी आप सभी के साथ। आज का अनुभव एपिसोड 223 से जुड़ा हुआ है, जहां पहले भी उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर किया था। लेकिन आज हम सुनेंगे उसी कहानी का एक अनोखा अध्याय, एक ऐसी लीला जहां साईं बाबा ने उनके होने वाले बच्चे का दर्द अपने ऊपर ले लिया। ये सब हुआ था 2020 के कोविड पेंडेमिक के सबसे चैलेंजिंग वक्त में, जब पूरी दुनिया रुक गई थी। ना कोई सहारा, ना कोई गाइडेंस, सिर्फ वो और उनकी पत्नी थे। लेकिन एक साथी हर कदम पर साथ था, साईं बाबा। 8 साल तक प्रार्थना करने के बाद जब उनकी पत्नी ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो उनके लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का पल था। लेकिन ये सफ़र ना आसान नहीं था। पेंडेमिक के वजह से चेकअप्स मुश्किल हो गए, डॉक्टर्स मिलना मुश्किल हो गया और दोनों पति पत्नी मिलकर सब कुछ हैंडल कर रहे थे। लेकिन उनका विश्वास था कि साईं बाबा सब कुछ देख रहे हैं। जब प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने सेफली कंप्लीट हो गए, अनोमली स्कैन स्टार्ट हुआ, तभी आया एक ऐसा खबर जिसने उनका दिल तोड़ दिया। स्कैन में बताया गया कि बेबी की नेसल बोन एब्सेंट है, जो डाउन सिंड्रोम का एक स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है। डॉक्टर ने भी हिंट दिया कि कई पेरेंट्स ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन उनका डिसीजन बिल्कुल क्लियर था कि ये बाबा का आशीर्वाद है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जीवन को दुनिया में लाना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रीलता गौड़ थी, जो खुद भी साईं बाबा की भक्त है। उन्होंने विश्वास रखने के लिए कहा और एक टॉप रेडियोलॉजिस्ट के पास स्कैन करवाने को कहा। लेकिन नेक्स्ट स्कैन और ज़्यादा डरावना था। नेज़ल बोन के अलावा हार्ट इशू का भी डाउट था। रेडियोलॉजिस्ट ने डाउन सिंड्रोम का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन दे दिया था कि डाउन सिंड्रोम तो है ही। फिर भी अरिजिता ने 3-4 स्कैन्स करवाए, पर सबका रिजल्ट सेम था। तो एक डॉक्टर ने कह दिया कि आप रिपीटेड स्कैन्स करवा रहे हैं, इससे सच बदल नहीं जाता। डाउन सिंड्रोम है, इस बात को आप दोनों एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन उन्हें भी साईं बाबा पर विश्वास था कि बाबा है तो कुछ गलत होगा नहीं। फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सब कुछ बाबा के हवाले कर देते हैं, टोटल सरेंडर। उन्होंने अनोमली स्कैन बंद कर दिए, सिर्फ नेसेसरी चेकअप्स ही करवाते रहे। हर दिन बस एक ही बात कह कर गुजर जाता कि बाबा हमारे साथ हैं, बाबा सब कुछ देख रहे हैं। उस वक्त उन्होंने एक YouTube वीडियो में सुना था कि अगर किसी पे मुश्किल हो तो साईं सच्चरित्र जी के चैप्टर 33 और 34 को 11 दिन तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने वो चैप्टर्स ज़ोर से पढ़ना शुरू किया ताकि बेबी माँ के पेट में ही सुन सके। हर रात बाबा के सामने दिया जलाकर प्रार्थना करते थे कि बाबा, जैसे आपकी सुंदर नाक है वैसे ही हमारे बच्चे को भी देना। उसकी नेसल बोन बना दो बाबा, उसका हर दर्द मिटा दो। और फिर हुआ एक दिव्य चमत्कार। जब वो अपने होम टाउन प्रयागराज गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में रखे बाबा के स्वरूप में बाबा की नाक गायब थी। ये देखिए फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि बाबा का नाक गायब है। ये देखकर वो दोनों हैरान थे, पर उनका दिल भर आया ये सोचकर कि बाबा ने हमारे बच्चे का दर्द अपने ऊपर ले लिया। ये सब देखकर वो दोनों रो दिए और बाबा के चरणों में अपना सर झुका दिया। दोनों शुक्रिया कैसे करते, शब्द कम पड़ गए थे। और उसके बाद आया वो खास दिन, 5 नवंबर 2020 गुरुवार सुबह 10 बजे उनका बेटा अरिंजय पैदा हुआ। वही रेडियोलॉजिस्ट जो पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की सलाह दे रहे थे, अब चुप थे। पोस्ट बर्थ कैरियोटाइप टेस्ट ने भी कंफर्म कर दिया कि बच्चा परफेक्टली हेल्दी है, कोई डाउन सिंड्रोम नहीं है। बाबा ने उनके बच्चे की किस्मत खुद लिखी, ये उनका कहना है और ये एकदम सच है। और इसके साथ ही उनको जो समझ आया वो ये था कि साईं बाबा ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जहाँ डॉक्टर,
रिपोर्ट्स का कहना था कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, बाबा ने हर स्कैन को, हर रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया। जैसा मैंने कहा कि अगर विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, आस्था हो, तो असंभव भी संभव है। आज 2 साल से मैं इस चैनल पर हर हफ्ते 3-3 अनुभव लाती हूँ आप सभी के लिए, ताकि जो बाबा को जानते हैं उनका साईं के प्रति विश्वास और बढ़े और गहरा संबंध हो बाबा के साथ, और जो बाबा को नहीं जानते वो इन अनुभव के माध्यम बाबा से जुड़ सके, बाबा की महिमा जान सके। और इसका श्रेय आप सबको जाता है मेरे साईं परिवार। ये चैनल है क्योंकि आप सब अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करते हैं, जो मैं मास ऑडियंस के साथ शेयर करती हूँ, और इससे क्या होता है ना, बाबा की महिमा, बाबा की लीलाएं प्रचार होती है। ये जो आज का अनुभव अरिजित दा ने शेयर किया है, जहाँ रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, बेबी का नेसल बोन फॉर्म नहीं हुआ, वहाँ इनका दृढ़ विश्वास था कि बाबा सब कुछ देख रहे हैं, बाबा है तो कुछ गलत हो नहीं सकता। जब आप बाबा के भरोसे हो जाते हैं ना, आँख मूंद के बाबा को भरोसा करने लगते हैं, तो बाबा भी ऋणी हो जाते हैं। बाबा कैसे आपका हाथ छोड़ दे। तो बाबा की लीला महान है, बाबा स्वयं महान है। हम अपने गिने चुने शब्दों में उनकी क्या वर्णन करें, है ना। अरिजिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर सा एक अनुभव हम सभी को उपहार देने के लिए, एक बार फिर से समझाने के लिए कि अगर साईं पर विश्वास रखें तो असंभव भी संभव हो सकता है। मेरे साईं परिवार, आई एम श्योर आज का अनुभव आप सभी को बहुत अच्छा लगा है। आई एम वेरी मच श्योर। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस अनुभव को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ बांटिए साईं अनुभव, सबको पता चले कि बाबा कैसे चमत्कार करते हैं। और अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साईं परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।